मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा मेरे दोस्त। इस पर धनीराम ने कहा, किसी को मूर्ख बनाना है तो पहले थोड़ा बहुत लगाओ फिर खूब कमाओ। गांव चारों ओर से घने हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ है, जहां पक्षियों की चहचहाहट की मधुर ध्वनि वातावरण को संगीतमय बनाती है। गांव के पास एक तालाब भी है, जिसमें गांव के रहने वाले जानवर पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। वो यहाँ आकर खेल कूद करते हैं, इससे यहाँ का माहौल और भी हंसी बन जाता है। तालाब के किनारे कुछ पेड़ भी है, जिसके किनारे रंग बिरंगे फूलों के पौधे लगे हैं, जो गांव को जीवन के और ताजगी से भर देते हैं। बच्चे यहाँ खेलते हैं और अपनी मासूम हंसी से यहाँ के माहौल को और भी खुशनुमा बनाते हैं। गांव के अधिकतर लोगों के घर मिट्टी के बने हैं। महिलाएं घर का काम करती है और पुरुष खेतों में काम करने निकलते हैं। गांव में एक स्कूल भी है, सुबह बच्चे हंसते खेलते स्कूल चले जाते हैं। यहाँ का जीवन शांति और सरलता से परिपूर्ण है। यह के लोग प्रकृति और मानव जीवन एक खूबसूरत तालमेल में जीते हैं। यह गांव न केवल अपने शांत वातावरण बल्कि अपनी आत्मीयता और प्रेमपूर्ण जीवन शैली के कारण हर आगंतुक के दिल में एक विशेष स्थान बना लेता है। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान ही इंसान का बुरा वक्त लाता है। इस गांव में धनीराम नाम का एक व्यापारी बाहर के इलाके से आया है, जो वास्तव में एक बहुत बड़ा ठग है। इस गांव पर धनीराम की बुरी नजर पड़ गई है और वो यहां भी ठगी को अंजाम देना चाहता है। यहां के संपन्न, खुशहाल और भोले भाले लोगों को देखकर उसके मन में लालच आ जाता है। वह अपने मकसद को आगे बढ़ाते हुए ऐसे आदमी की तलाश करता है जो यहाँ के लोगों को उससे मिलवा सके। इससे लोगों को ठगने में उसे मदद मिल सकती है। लखविंदर नाम का एक आदमी उसे मिल जाता है। वह लखविंदर से मीठी मीठी बातें करता है और बोलता है कि मैं इस गांव में तुम्हारे साथ मिलकर व्यापार करना चाहता हूं। क्या तुम इस काम में मेरी मदद करोगे? लखविंदर खुशी खुशी राजी हो जाता है। लखविंदर गांव वालों को बुलाता है और सभी गांव वालों से धनीराम का परिचय करवाता है। धनीराम कहता है कि वह शहर से आया है और अपने गांव से व्यापार करके हमारी मदद करना चाहता है और अपने व्यापार को भी आगे बढ़ाना चाहता है। सीधे साधे गांव वाले धनीराम की बातों में आ जाते हैं। इस चैनल पर गांव के सरल और प्राकृतिक जीवन पर आधारित कहानियों को चित्रित करने का प्रयास किया जाता है। लखविंदर धनीराम को पूरे गांव में घुमा घुमाकर उसे सारा गांव दिखाता है। यह गांव सही मायनों में बहुत ही समृद्ध और सुखी है। यहां रहने वाला हर एक गांव वाला बिल्कुल सरल जिंदगी गुजारता है। अब धनीराम लखविंदर से दोस्ती बढ़ा लेता है और दोनों साथ साथ रहने लगे। धनीराम अब लखविंदर के घर पर ही खाना पीना शुरू कर देता है। कुछ दिनों के बाद धनीराम ने सोचा कि अगर उसे गांव वालों के साथ कोई भी ठगी करनी है तो उसे लखविंदर से अलग रहने होगा, नहीं तो रात दिन साथ रहने से दोस्ती कमजोर हो जाएगी, जो कि धनीराम के रास्ते में कांटा बो सकती है। धनीराम ने लखविंदर से कहा, मुझे कोई भी मकान रहने के लिए किराए पर दिलवा दो। लखविंदर ने घर के पास ही एक मकान धनीराम को किराए पर दिलवा दिया। धनीराम दिन रात यही सोचता था कि किस तरह इस गांव के लोगों के पास बहुत धन दौलत है, यहाँ के लोगों को कैसे ठगा जाए। वह एक दिन जब तालाब के किनारे घूम रहा था तो उसने देखा कि इस गांव में बंदर बहुत है। क्यों न बंदरों को ही ठगी का जरिया बनाया जाए। उसका शातिर दिमाग में एक चाल आई। अगले दिन उसने सभी गांव वालों को बुलाया और बोला कि मेरे शहर के फार्म हाउस में बंदरों की जरूरत है। मुझे जो भी बंदर लाकर देगा मैं उसे एक बंदर के बदले 100 रुपए दूंगा, यानी एक बंदर की कीमत 100 रुपए है। गांव में काफी बंदर थे, सभी लोग खुश हो गए और सबने बंदरों को पकड़ना शुरू कर दिया। जिसे देखो वो ही बंदरों को पकड़ने में लग गया और सभी बंदरों के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। लोगों ने पैसों के लालच में बंदरों को पकड़कर धनीराम के पास बेचना शुरू कर दिया। धनीराम उन्हें खरीदकर गांव वालों को पैसे देता था, वो भी 100 रुपए एक बंदर के। इस तरह गांव वालों को काफी आमदनी होने लगी। धनीराम बंदरों को खरीदकर पिंजरे में बंद कर लेता था और वही उन्हें खाना पीना देता था। जब पिंजरा बंदरों से पूरा भर जाता तो वह चुपके से रात में बंदरों को अलग गांव में रखाता था। धनीराम ने लखविंदर को वह स्थान नहीं बताया जहां वह खरीदने के बाद बंदरों को रखता था, क्योंकि वह जानता था कि अगर ये बात लखविंदर को पता चलेगी तो उसके पूरे प्लान का पर्दाफाश हो जाएगा। लखविंदर को भी धनीराम ने धोखे में रखा। लखविंदर सोचता था कि धनीराम ने गांव में आकर बहुत अच्छा काम किया है, इससे सभी का भला हो रहा है, सभी गांव वाले भी खुश है। लेकिन धनीराम तो ठग था। कहा जाता है कि ठगों का दिमाग दूसरे आदमी की अपेक्षा ज्यादा होता है। धनीराम की सोच गांव वालों के दिमाग से बहुत आगे की थी। अब सभी को पैसों का लालच आ गया। इस गांव के ललचाए लोग गांव के बाहर भी जाकर दूसरे गांव से चुपचाप बंदरों को लाकर धनीराम को बेचते थे। लोग जो भी बंदर लाते गए धनीराम उन्हें इकट्ठा करता रहा और दूसरे गांव में भेजता रहा। बंदरों के खाने की व्यवस्था उसने अच्छी तरह की। बंदर भी मजे से यहाँ आकर खुश थे। उसने धीरे धीरे करके इलाके के सारे बंदरों को हजारों की तादाद में इकट्ठे कर लिया। धनीराम का काम अब लगभग पूरा हो चला था। अब उसने एक चाल चली।
धनीराम ने गांव वालों को बुलाया और बोला कि इस गांव में अब बंदर खत्म हो गए हैं, आप लोगों ने काफी मुनाफा भी कमा लिया है, अब मुझे दूसरे गांव में चलना चाहिए। इससे सभी गांव वाले चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि अब वो लोग मुनाफा नहीं कमा पाएंगे। उन्होंने धनीराम से प्रार्थना की कि अगर थोड़े दिन और रुक जाइए, हम कैसे भी करके बंदरों को ढूंढकर तुम्हारे पास लाएंगे। धनीराम की आंखों में चमक आ गई। वो सोच रहा था कि वो अपनी चाल में कामयाब हो गया है। वो तो यही चाहता था कि सभी लोगों को ऐसा लगे कि बंदर वास्तव में कम होने लगे हैं। धनीराम ने कहा, अभी मैं कुछ दिनों के लिए जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ कि मैं सभी लोगों को एक खुशखबरी और देना चाहता हूँ कि मैं वापस आने के बाद मुझे और बहुत सारे बंदरों की सख्त जरूरत पड़ेगी और अब मैं हर एक बंदर को 500 रुपयों में खरीदूंगा। गांव वाले खुशी से उछलने लगे। उन्हें लगा कि धनीराम बहुत ही भला आदमी है और दिल से हमारी मदद करना चाहता है। अब गांव वाले पूरा जोर लगाकर बंदरों को खोजने और पकड़ने लगे। कुछ गांव वाले 2-4 बंदर पकड़ कर लाए तो वास्तव में धनीराम ने हर एक बंदर के 500 रुपए दिए। धनीराम ने 500 रुपए में केवल 2-4 बंदर ही खरीदे, जिससे गांव वालों को भरोसा हो जाए कि अब धनीराम आगे भी हमें हर बंदर की कीमत 500 रुपए ही देगा। अब गांव में बंदर भी बहुत कम बचे थे। गांव वाले तो जैसे खुशी से त्योहार मनाने लगे। अब धनीराम ने कहा कि वह अपने गांव जा रहा है कुछ दिनों के लिए और तब तक सभी लोग बंदरों को पकड़कर इकट्ठा कर लो। आने की बाद मैं सभी बंदरों को खरीद लूंगा। इतना कहने के बाद धनीराम उस गांव में चला गया जहां उसने सारे बंदरों को खरीदकर अपने पास रखा था। फिर क्या था, उसने अपने ही एक आदमी जिसका नाम कुबेर था उसे कुछ बंदरों के साथ उस गांव में भेजा जिस गांव से धनीराम ने बंदरों को खरीदा था। बस फिर क्या था, गांव वालों ने कुबेर को कुछ बंदरों के साथ देखकर पूछा कि क्या ये बंदर बिकाऊ है। उसने कहा, बिकाऊ तो नहीं है, लेकिन अगर मुझे सही कीमत मिले तो मैं तुम्हें बेच सकता हूं। मैं एक बंदर का 400 रुपया लूंगा। कुछ लोगों ने तो इसकी कीमत 200 रुपए लगाई, कुछ ने 300 रुपए। आखिर में सौदा 300 रुपए बंदर पर तय हो गया। क्योंकि हर एक बंदर को 500 रुपए में धनीराम खरीदने के लिए बोलकर गया था। फिर सभी गांव वालों ने सोचा कि इस तरह 300 रुपए में बंदर खरीदकर अगर हम धनीराम को 500 रुपए में बेचेंगे तो भी एक बंदर पर उन्हें 200 रुपए का फायदा होगा। सभी ने 300 रुपए में बंदरों को खरीदना शुरू कर दिया। चाहे पैसे उधार लेने पड़े या अपना सामान गिरवी रखना पड़ा, सभी ने जुगाड़ लगाकर धन जुटाया। हर गांव वाला मुनाफा कमाने के लिए ज्यादा से ज्यादा बंदरों को धनीराम के नौकर कुबेर से खरीद लिया। धनीराम का यह नौकर कुबेर जो हर दिन गांव में आता और 300 रुपए के हिसाब से गांव वालों को बंदर बेचकर चला जाता। कुबेर को बंदरों को बेचने के बाद जो भी पैसे मिलते वो पैसे वह अपने मालिक धनीराम को दे देता था। धीरे धीरे कुछ ही दिनों में जल्दी जल्दी गांव में आकर उसने सारे बंदरों को गांव वालों को बेच दिया। गांव वालों के पास अब काफी बंदर इकट्ठा हो गए। अब गांव वाले धनीराम के लौटने का बेसब्री से इंतजार करने लगे। उधर धनीराम ने अपने सारे बंदर कुबेर नामक नौकर से गांव वालों को बिकवाकर बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया। क्योंकि उसने एक बंदर 100 रुपए में खरीदा और अपने नौकर कुबेर से उसे 300 रुपयों में उन्हीं गांव वालों को बिकवा दिया। बंदरों को बेचने के बाद वह सारा धन लेकर चंपत हो गया। गांव वाले रोज धनीराम के लौटने का इंतजार करते रहे, लेकिन वह दोबारा फिर उस गांव में लौटकर कभी नहीं आया। अपना सारा धन ठगे जाने के बाद सभी लोग धनीराम ठग की चालाकी और अपने लालच से हुए नुकसान पर पछताते रहे। इसलिए ज्यादा लालच कभी भी फायदेमंद नहीं होता। हर व्यक्ति को अपना हर एक फैसला सोच समझकर लेना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। गांव के सरल जीवन पर आधारित इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।